हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और आज हम करेंगे 3.4 जो एक्सरसाइज है। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि आपको ये एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है कि रिड्यूस मेथड से सॉल्व करना है? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इससे पहले भी जो हमने आपने लेक्चर अटेंड किया होगा तो उसमें हमने एलिमिनेशन मेथड डिस्कस किया था, तो आज वही करेंगे। लेकिन यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहले हम क्वेश्चन समझ लें, मतलब ये वर्ड जो क्वेश्चन है इसको फ्रेम कर ले और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduces to 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो दो क्लू दिया हुआ है आपके पास, इसको एक पजल की तरह ट्रीट करो। तो हमारे पास दो क्लू है। सबसे पहले तो ये कि हमें फाइंड क्या करना है, आंसर क्या लाना है। आंसर क्या लाना है? हमें एक फ्रैक्शन आएगा। फ्रैक्शन मतलब क्या? 1/2, 2/5, 6/7, कुछ भी p/q के फॉर्म में होना चाहिए, उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, जहां पे q 0 नहीं होना चाहिए। ओके, अब वो जो फ्रैक्शन है उसके बारे में हमें हिंट क्या दिया है? हिंट इनका देखो, एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो वो जो फ्रैक्शन है रिड्यूसेस टू 1, मतलब वो जितना भी है वो फ्रैक्शन जो भी है वो क्या हो जाता है? रिड्यूसेस टू 1, मतलब वो 1 बन जाता है। ओके, और वो 1/2 कब बनेगा? अगर हम सिर्फ उसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें और न्यूमरेटर को छोड़ दें। तो इस तरह से हमारे दो इक्वेशन बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले तो हमें जो फाइंड करना है उसको ले लें। क्या फाइंड करना है? फ्रैक्शन। तो लेट, अच्छा, जब आपको फ्रैक्शन फाइंड करना होता है तो हम ऐसा लेट द फ्रैक्शन इज x/y ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर आप अलग अलग लिख दें, लेट न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। Let numerator is x and denominator is y. तो फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन इज x/y। ओके, अब जो कंडीशन दी हुई है वो हम अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है? Add 1 to the numerator. Numerator is what? x. x में 1 ऐड कर दो, कर दिया भाई। And subtract 1 from the denominator. Denominator में 1 subtract कर दो, तो क्या बन जाएगा हमारा फ्रैक्शन? फ्रैक्शन बन जाएगा 1। तो फर्स्ट कंडीशन x + 1 y - 1 इज इक्वल टू 1। इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे तो क्या बनेगा हमारा इक्वेशन? x + 1 इज इक्वल टू, इस y - 1 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, y - 1, इसको हम इक्वेशन बना लें। तो ये x - y, ये +1 है, ये भी इधर आके +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x - y + 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देंगे। अब सेकेंड कंडीशन क्या है? कहा गया? इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर देंगे हम? ऐड 1। तो ये कितना बन जाने वाला है? ये बन जाएगा 1/2। ये हमें सेकेंड क्लू दिया हुआ है, तो ये हमने यहां लिख दे हम सेकेंड कंडीशन। ये हमारा सेकेंड कंडीशन है। अब इसको आप सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ आ जाएगा 2x इज इक्वल टू y + 1, इसको इधर ले आओ। तो 2x - y - 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखते हैं आंसर कितना आता है। हमें कौन सा मेथड यूज करना है? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता था कि एक या x या y किसी को भी आपको एलिमिनेट कर देना है, हटा देना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे वैसे हमें इससे पहले जो हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड सॉल्व किया था तो उसमें हम क्या करते थे कि उसका जो न्यूमरेटर, ये जो कोफिशिएंट, ये जो वेरिएबल है
वेरिएबल का कोफिशिएंट आपको सेव करना है, जिसको भी एलिमिनेट करना है वही कोफिशिएंट होना चाहिए वेरिएबल का। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि y जो है, y दोनों में y का कोफिशिएंट सेम है। यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी y का कोफिशिएंट 1 है, तो हमें यहाँ पे वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम इसको डायरेक्ट क्या कर दें, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, हमें कोफिशिएंट इक्वल करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब इसको इक्वेशन 1 और 2 को प्लस करें कि माइनस करें, इसका मैं आपको तरीका बताती हूँ कैसे मालूम पड़ेगा। देखो यहाँ y के पास माइनस का साइन है और यहाँ भी y के पास माइनस का साइन है, दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में है और हमारा इंटेंशन क्या है कि हम y को हटा दें। y हटाने का मतलब ये है कि y को सबट्रैक्ट करेंगे तभी हटेगा, y माइनस y इज 0। तो y माइनस y कब होगा, ये तो दोनों माइनस में है, तो माइनस y इज माइनस 2y। तो माइनस कब होगा, वो जब इन दोनों इक्वेशन को हम प्लस करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम माइनस करेंगे। माइनस करने से क्या होते हैं, उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो आप इसको इतना डिटेल में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो बस इतना याद रखो कि जिस कोफिशिएंट को हमें एलिमिनेट करना है अगर उसके साइन इक्वल है तो इसका मतलब उन दोनों इक्वेशन को हमें माइनस करना है, और अगर उनके साइन डिफरेंट हैं तो उन दोनों इक्वेशन को हमें प्लस कर देना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 क्या है, देखो 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसे हमें माइनस करना है तो साइन चेंज होगा, ये बात आपको पता है। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ये आ जाएगा माइनस एक्स और यहाँ आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। तो x कितना आने वाला है, ये माइनस एक्स और ये माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x आ जाएगा आपका 3। अब ये जो x3 आया है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें, सब्स्टिट्यूट। वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में क्या रखेंगे, 3 रख देंगे। तो 3 माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5, जो इधर आके हो जाएगा माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज 5। तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या बनने वाला है, फ्रैक्शन होगा हमारा 3/5, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर 3/5। क्लियर हो गया आपको कैसे सॉल्व किया, कुछ भी नहीं था, इससे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ जो हमें हिंट दिया है उस हिंट से हम उसके इक्वेशन जो है वो प्रॉपर बना लें, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले की बात हो रही है, नूरी थ्राइस थी यानी 3 times थी सोनू के एज की। अगर सोनू का एज मान लीजिए 9 है तो उसका 3 टाइम यानी नूरी कितनी हो गई 27। जितना भी सोनू का एज था 5 years पहले उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो तो नूरी का एज आएगा। ये इन्होंने हमें फर्स्ट क्लू दिया है। ओके, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब 10 साल के बाद क्या होगा कि नूरी जो है वो सोनू के एज की ट्वाइस हो जाएगी। मतलब अब अगर सोनू 10 साल का है तो नूरी हो जाएगी 20 ईयर। ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, और हमें उन दोनों का प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं, जो अपने को क्लू मिला हुआ है उसके बेस पे इस पजल को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि एज वाले क्वेश्चन में अगर हम कभी भी क्या लिखेंगे, प्रेजेंट एज, क्योंकि 5 साल पहले क्या था, 10 साल बाद क्या होगा, ये हम तभी कुछ भी इमेजिन कर पाएंगे जब हमें उनका प्रेजेंट एज मालूम हो। तो लेट सोनू, लेट नूरी's present age is X years and Sonu
प्रेजेंट एज इज y years। ये हो गया, दोनों की एज हमने ले ली कि भाई नूरी तो x ईयर की है और सोनू हमारा y ईयर का है। अब जो इन्होंने हमें कंडीशन दिया हुआ है उसको हम देखते हैं। 5 years अगो, तो आज अगर वो दोनों x और y ईयर के हैं तो 5 years अगो मतलब कितना, उनकी एज में से 5 माइनस कर दो, है ना। 5 साल पहले कितने के होंगे, तो अभी की एज में 5 माइनस करें। तो पहले हम ये पता करें कि 5 साल पहले उनकी एज कितनी थी, उसके बाद वो एज का हम रिलेट करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5 years अगो, ऐसा आप हेडिंग डाल दें और फिर यहां लिख दें नूरीज एज x माइनस 5 years और सोनूज एज y माइनस 5 years। ये हो गया उनका 5 साल पहले का एज कि भाई नूरी तो x माइनस 5 की थी और सोनू जो था y माइनस 5 का था। ये 5 साल पहले का पता चल गया। अब कंडीशन क्या बोल रहे हैं वो लोग कि नूरी जो थी वो सोनू से थ्राइस थी, उससे 3 टाइम्स ज्यादा थी। तो नूरी की एज है x माइनस 5 5 साल पहले और सोनू की एज है y माइनस 5 5 साल पहले। इन दोनों की एज में मुझे इक्वल का साइन लगाना है, ओके। लेकिन इनकी एज इक्वल नहीं है क्योंकि इन्होंने दिया हुआ है कि नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ये इससे 3 टाइम्स ज्यादा है। सोनू के एज से नूरी 3 टाइम्स ज्यादा है। तो अगर मैं सोनू की एज में 3 मल्टीप्लाई कर दूं तब मैं ये इक्वल का साइन लगा सकती हूँ, है ना। अब ये दोनों की एज इक्वल हो गई क्योंकि ये इससे 3 टाइम्स ज्यादा थी, तो सोनू के एज में मैंने 3 मल्टीप्लाई किया। इस चीज को मैं इतना डीप में इसलिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है बच्चों को, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि 3 से मल्टीप्लाई किधर करें, इधर करें कि इधर करें। तो इसलिए आप इस चीज को यहाँ पे समझो कि नूरी सोनू से 3 साल बड़ी है, 3 टाइम्स, सॉरी। नूरी की एज सोनू की एज की थ्राइस है, तो ये तो थ्राइस है। अब अगर मुझे इनके बीच में इक्वल का साइन लगाना है, यानी इन दोनों की एज को इक्वल करना है, तो मुझे 3 किस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सोनू की एज में, क्योंकि वो कम है ना। नूरी तो ऑलरेडी थ्राइस है। क्लियर हो गया, इक्वल का साइन लगाएंगे तो सोनू की एज में थ्राइस करना पड़ेगा क्योंकि नूरी ऑलरेडी थ्राइस है। ओके, समझ में आ गया आपको ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15 और इसको अच्छे से सॉल्व कर दें तो ये प्लस 15 हो जाएगा इधर आके, सॉरी यहाँ पे हमको 3y को लेकर आना है ना, तो ये 3y हो जाएगा माइनस 3y और ये माइनस 15, 5 इधर आएगा तो प्लस 5। तो हमारा इक्वेशन बनेगा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड कंडीशन पे आते हैं, 10 years लेटर। तो पहले तो यहाँ लिखे हम कि 10 years लेटर क्या होने वाला है। 10 years लेटर क्या होगा भाई, 10 साल के बाद क्या होगा, हमारी जो एज है जितनी भी है उसमें प्लस 10 हो जाएंगे हम, तो नूरी की एज भी प्लस 10 हो जाएगी। तो नूरीज एज x प्लस 10 years एंड सोनूज एज y प्लस 10 years। अच्छा, ये तो हमने लिख दिया। अब कंडीशन क्या है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अगेन x प्लस 10 नूरी की एज, y प्लस 10 सोनू की एज। इन दोनों की एज में रिलेशन ये है कि ये वाला एज इस एज का ट्वाइस है, ओके। और मुझे इनके बीच में इक्वल का साइन लगाना है तो मुझे इसको भी ट्वाइस करना होगा, तभी हम यहाँ पे इक्वल लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे भी इस चीज को एक्सप्लेन किया कि नूरी बड़ी है, ट्वाइस है उसका एज सोनू की एज से, और बीच में इक्वल का साइन अगर लगना है तो सोनू की एज में ट्वाइस करेंगे, तभी ये दोनों इक्वल हो पाएगा। इसको और थोड़ा आप ऐसे समझो, देखो मान लो ये 20 है और ये 10 है। नूरी की एज हो गई 20 और सोनू की एज हो गई 10। अब मुझे इन दोनों में अगर इक्वल का साइन करना है तो मैं क्या करूंगी, 2 कहाँ मल्टीप्लाई करूंगी, 2 इसमें मल्टीप्लाई करूंगी ना,
तभी तो ये दोनों इक्वल होगा, ये भी 20 ये भी 20। क्लियर हो गया कि यहाँ क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमें इक्वल का साइन लगाना है। ओके, अब आगे इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। अब ये 2y को इधर ले आओ और 10 को उधर लेके जाओ, साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ पे x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 है। हमें क्या करना है, इसको एलिमिनेशन मेथड करना है। तो एलिमिनेशन मेथड में वापस वही बात बोलूंगी मैं कि जो भी वेरिएबल होगा, दो वेरिएबल है हमारे पास x और y, इनका कोफिशिएंट हमें इक्वल करना है। तो यहाँ पे भी हम लकी हैं कि कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है। यहाँ पे देखो x का 1 है, यहाँ पे x का 1 है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने y को एलिमिनेट किया था। जिसका भी कोफिशिएंट आपको इक्वल दिख जाए, मतलब मेहनत ना करनी पड़े, आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें इससे पहले के क्वेश्चन में y का कोफिशिएंट सेम था, यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट दोनों का सेम है। तो हम बेकार की मेहनत नहीं करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को प्लस करें कि माइनस करें, वो क्वेश्चन। x का साइन देखो क्या है, यहाँ पे प्लस, यहाँ भी x का साइन है प्लस। तो दोनों का साइन अगर सेम है तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। ओके, तो करते हैं माइनस। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या था हमारा, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और ये है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। और हमने यहाँ लिखा है माइनस, तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो साइन चेंज करके कैंसिल कर दो। 3y माइनस 2y इज व्हाट, माइनस y। और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, माइनस 20 माइनस माइनस कैंसिल, y इज 20। तो y आ गया हमारा, y आ गया 20। y कौन था, y था हमारा सोनू। तो सोनू तो आ गया 20 इयर्स। अब यहाँ पे इयर्स लिख देती हूँ। ये y की वैल्यू हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे, 1 में। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मैं यहां लिख देती हूँ। सब्स्टिट्यूटिंग क्या लिखेंगे हम, वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे x माइनस 3, y कितना है, y इज 20 इज इक्वल टू माइनस 10। यही है हमारा इक्वेशन 1, x माइनस 3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 60 माइनस 10। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा प्लस 60 और फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x आ जाएगा हमारा 50। प्लस 60 माइनस 10 इज 50, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, साइन प्लस का आएगा, बिगर नंबर है। तो हमारी जो नूरी है, वो नूरी की एज हमने कितना मालूम किया, दैट इज 50 इयर्स। यहाँ पे इयर्स लिख दें। और सोनू की एज हमने कितना फाइंड किया, 20 इयर्स। ओके, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। आपको सिर्फ हमें इक्वेशन बनाने के टाइम पे याद रखना है, बाकी तो कोई मुश्किल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, देन फाइंड द नंबर। ओके, कुछ मुश्किल नहीं है, काफी सारे आपने इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे। तो देखो, इसमें ये जो पजल है हमारे पास, इस पजल में हिंट क्या है, पहले तो क्वेश्चन क्या है, हमें फाइंड क्या करना है, सोल्यूशन क्या लाना है, हमें एक नंबर लाना है। नंबर क्या होगा, डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर हमें लाना है। 2 डिजिट नंबर आपको पता है 1 से लेके 10 से लेके 99 तक के जो नंबर होते हैं उसको हम 2 डिजिट नंबर बोलते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 10 से लेके 99 के बीच में कुछ तो भी आने वाला है। ओके, अच्छा, फिर क्या है, 9 टाइम्स सम ऑफ द डिजिट। अब क्या हम लेंगे यहाँ पे, मैं आपको एक बताती हूँ। जैसे कि ये मान लीजिए 2 डिजिट नंबर है,
तो इसमें डिजिट क्या है, इसमें डिजिट है ये 5 और ये 2, ये हमारा डिजिट हो गया। और नंबर क्या हो गया, नंबर हो गया हमारा 25। इस 25 को अगर हम एक्सपांड करें तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं 20 + 5। इसे आप और थोड़ा डिटेल में लिखेंगे तो हम इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं 2 × 10 + 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नंबर टेंस प्लेस पे होगा, यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है, मान लीजिए 73 है तो इसको भी आप क्या लिखेंगे 10 × 7 + 3, यहीं से ये नंबर ऐसा 73 बना हुआ है। मतलब ये मैं बोलना चाहती हूँ कि जो भी नंबर टेंस प्लेस पे होगा डिजिट, उस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके और फिर ये वंस प्लेस वाला डिजिट उसमें प्लस करके देन वी गेट द नंबर। क्लियर? 2 डिजिट नंबर हमें कैसे मिलता है, जब हम टेंस प्लेस के नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड उसमें वंस प्लेस का नंबर ऐड करते हैं। ये चीज मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि अभी इसकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। और डिजिट कुछ भी हम ले सकते हैं, लेट डिजिट। तो टेंस प्लेस का जब आपको नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको ऐसा नहीं लेना है कि लेट 1 डिजिट इज x एंड अदर डिजिट इज y, ऐसा नहीं लिखना है। हमें यहाँ पे टेंस और यूनिट प्लेस ऐसा मेंशन करना है। क्यों मेंशन करना है, क्योंकि अभी आपने देखा कि जो यूनिट प्लेस टेंस प्लेस का जो डिजिट होगा उसमें हमें 10 मल्टीप्लाई करना है। इसको और मैं अभी अच्छे से आपको बताऊंगी जब हम ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, लेट यूनिट प्लेस नंबर यूनिट प्लेस डिजिट is x and digit at tens place is y। यूनिट प्लेस पे x है और टेंस प्लेस पे y है, ये 2 डिजिट हमें मिल गए हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, सम ऑफ द डिजिट। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से सम ऑफ द डिजिट हमने क्या लिया है x और y, दोनों को हम प्लस कर देंगे तो सम ऑफ डिजिट इज 9। ये तो बड़ी आसानी से आ गया। सेकेंड क्या है, द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब अगर ये हमारे डिजिट है तो नंबर क्या होगा, नंबर होगा हमारा यूनिट प्लेस पे x है और टेंस प्लेस पे y है। मतलब टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करके प्लस x करना है, अभी मैंने आपको बताया। मतलब 10y + x, ये हमारा नंबर है। टेंस प्लेस का जो भी नंबर होगा उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस यूनिट प्लेस का नंबर करेंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा। यही स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया आपको ये चीज कि 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि जो भी हम नंबर देखते हैं ना, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, उनका स्ट्रक्चर यही होता है कि अगर वो टेंस प्लेस पे है कोई भी, तो टेंस प्लेस जो 2 डिजिट नंबर आता है मतलब टेंस प्लेस के 10 का जो नंबर है, जो डिजिट है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करो और प्लस क्या कर दो उसमें यूनिट प्लेस का डिजिट। ऐसे ही अगर आपको मान लीजिए 3 डिजिट नंबर, मान लो 375 ऐसा कुछ लिखा है, इसका स्ट्रक्चर अगर हमें फाइंड करना है, इसका स्केलेटन बनाते हैं तो देखो कैसे आता है ये 3 मल्टीप्लाई बाय 100, 7 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 5। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखो ये हो गया 300, ये हो गया 70 और ये हो गया 5, और इनको जब आप ऐड करेंगे तो 375 मिल जाएगा। तो स्केलेटन क्या हुआ इसका, ये। इसमें क्या समझा आपने कि 3 डिजिट का नंबर जो है तो थर्ड प्लेस का जो डिजिट है वो 100 से मल्टीप्लाई होता है, टेंस प्लेस का डिजिट 10 से मल्टीप्लाई होगा और वंस प्लेस का जो डिजिट है उसमें प्लस कर देंगे, वो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो हमें 2 डिजिट नंबर बनाना था, इसलिए हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। ओके, क्योंकि इसका स्केलेटन यही है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब कंडीशन क्या है, 9 टाइम्स दिस नंबर, ये हमारा नंबर है 10y + x। तो यहाँ लिख दो
में सेकेंड कंडीशन 9 टाइम्स दिस नंबर यानी 10y प्लस x को 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो सेकेंड कंडीशन क्या है हमारी, हाँ, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ये जो लाइन है रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, ये आप समझो। अभी जैसे कि ये है 25, सेम एग्जांपल लेते हैं। अभी ये 25 है, इसके डिजिट को अगर मैं ऑर्डर इसके डिजिट का चेंज कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 52। मैंने इसमें क्या चेंज किया है कि 5 वंस प्लेस के डिजिट को 10 पे और 10 के डिजिट को 1 पे लिख दिया। यही होता है रिवर्सिंग द ऑर्डर। अब इसका स्केलेटन क्या बनने वाला है, 5 इंटू 10 प्लस 2। तो यहाँ पे जो लिखा है रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 10x प्लस 5। ये हमारा आएगा रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। और ये इसकी कंडीशन क्या है, ट्वाइस, जो ये इसका ट्वाइस है। मतलब 9 times this number means this number is twice the number obtained by, ये number obtained हुआ reversing the order of the digit का order change करने से we obtained this number, इसका ये twice होता है, लिखा है twice the number obtained by reversing the order of digit। तो ये जो नंबर मिला डिजिट को रिवर्स करने से उस नंबर में ट्वाइस कर दें और इस नंबर में 9 कर दें मल्टीप्लाई, तो ये इक्वल हो जाएगा। ये कंडीशन इन्होंने दी है। तो ये कंडीशन आप लोग समझ गए कैसे फाइंड हुआ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। अच्छा, इसको सबको इधर ले आओ तो ये हो गया 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब 90y में से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा, आएगा आपका 88y। और यहाँ पर 20 में से 9 माइनस किया हमने तो यहाँ कितना आ जाएगा 11x इज इक्वल टू 0, यही आएगा। अब इसको अगर हम 11 से डिवाइड कर दें तो हमारा इक्वेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा, भी बहुत बड़े बड़े नंबर है। तो यहां लिख देती हूं मैं डिवाइडिंग बाय 11, डिवाइडिंग बाय 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और इसको हम लिख देंगे इक्वेशन 2। अब ऐसा कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में, अगर ये सिर्फ एक ही बार मतलब ये डिवाइड नहीं होता ये डिवाइड होता तो फिर हम इसको 11 से डिवाइड नहीं करते, वो पूरा इक्वेशन 11 से डिवाइड होना चाहिए, सारे टर्म्स 11 से डिवाइड होना चाहिए, तभी आप उसको डिवाइड करोगे। ओके, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 और ये 2 है। यहाँ पे इसको थोड़ा मैं अच्छे से लिख लूं क्योंकि x पहले होना चाहिए, आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। कुछ नहीं किया मैंने, x पहले लिख दिया और y बाद में लिखा है। ये x के साथ माइनस का साइन है, सो माइनस साइन इज हियर। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अगेन हम लकी हैं कि x का कोफिशिएंट इक्वल है। अब इसको प्लस करें कि माइनस करें, बिल्कुल सही, इसको हम प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि इसका जो साइन है वो प्लस है, इसका जो साइन है वो माइनस है, दोनों के साइन डिफरेंट हैं। तो अगर कोफिशिएंट के साइन डिफरेंट होते हैं, मतलब जो भी टर्म है उसका साइन अगर डिफरेंट होता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। क्योंकि आसान तो क्या करें अपन, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 हम लिख दें x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड इक्वेशन 2 इज माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। अब इसे आप प्लस कर रहे हो तो साइन चेंज नहीं होंगे, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 9y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 9/9। इट मीन्स y इज इक्वल टू 1 आ गया। अच्छा, y तो 1 मिल गया। अब इस y को हम सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन 1 में,
तो लिख देती हूँ यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y, वो पूरा आप लोग डिटेल में लिख लेना। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, दिस वन इज अवर इक्वेशन 1। अब यहां से x क्या मिल गया हमें, 9 माइनस 1, इट मीन्स x इज 8। अब x हमें 8 मिल गया है, y हमें 1 मिल गया है, x हमारा क्या है, यूनिट प्लेस, y हमारा क्या है, टेंस प्लेस। तो हम नंबर क्या हो जाएगा हमारा, नंबर, इसको मैं और अच्छे से लिख देती हूँ, नंबर इज 18। आप डायरेक्ट 18 लिख सकते हैं, या फिर आप इसको पूरा हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 10 इंटू 1 प्लस 8 दैट इज 10 प्लस 8 दैट इज 18। मतलब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी आप 18 ला सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी 18 लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने लिया हुआ है ना कि यूनिट प्लेस इज x एंड टेंस प्लेस इज y। तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट होता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ईमेल आईडी दिया हुआ है आप उसमें लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, सब कुछ आईडी वगैरह डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके देन, इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।